जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सबका अपने चैनल पुण्य धर्म में स्वागत है। भादो माह की कृष्ण पक्ष की द्वादशी को वत्स द्वादशी या बछ बारस के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बछ बारस के दिन गौ माता की पूजा करने से संतान सुरक्षित रहती है और उसकी उम्र लंबी होती है। आज हम सब इस वीडियो में जानेंगे कि 2025 में बछ बारस का व्रत कब है, किस दिन यह व्रत त्योहार मनाया जाएगा, सब कुछ हम सब इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि के दिन बछ बारस का पर्व मनाया जाता है। इस दिन पुत्रवती स्त्रियां अपने पुत्र के स्वास्थ्य और लंबी उम्र के लिए गौ माता से प्रार्थना करती हैं और बछड़े वाली गाय का पूजन करती हैं। इस दिन चाकू से काटी गई वस्तुएं, गेहूं, जौ और गाय के दूध से बनी चीजों का सेवन निषेध है। एक दिन पहले रात्रि को बछ बारस के लिए मूंग, मोठ, चने एवं बाजरा भिगो कर रख दिया जाता है। उसे भिजोना कहते हैं। इस वर्ष बछ बारस या वत्स द्वादशी का व्रत 20 अगस्त 2025 दिन बुधवार को किया जाएगा। हमारे आराध्य श्री कृष्ण को गायों से बहुत प्रेम था। उन्होंने गौ सेवा के महत्व को लोगों को बताया और गाय को माता कहकर उसकी पूजा को प्रतिपादित किया। भगवान श्री कृष्ण स्वयं गायों की सेवा किया करते थे। उनके गायों के प्रति इस प्रेम को देखकर स्वयं कामधेनु ने बहुला गाय का रूप लेकर नंद बाबा की गौशाला में स्थान लिया। पूजा विधि। व्रत करने वाली स्त्री को बछ बारस के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, अपने नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान करके स्वच्छ शुद्ध वस्त्र पहने। यदि आपके घर पर बछड़े वाली दूध देने वाली गाय हो तो उसे बछड़े के साथ स्नान कराएं। फिर गाय और उसके बछड़े को नया कपड़ा ओढ़ाकर हल्दी चंदन से तिलक करें और फूलों की माला पहनाएं। अगर संभव हो तो उनके सींगों को भी सजाएं। तत्पश्चात तांबे का बर्तन लेकर उसमें पानी भरें। उसमें तिल, अक्षत, इत्र और फूल डालकर गाय पर छिड़कें और उसके पैरों अर्थात खुर पर जल डालें। यह करते समय भगवान कृष्ण का ध्यान करें। गाय माता के खुर पर लगी मिट्टी से अपने मस्तक पर टीका लगाएं। दीपक जलाकर गौ माता की आरती उतारें। भीगे चने, मूंग, मोठ एवं बाजरा गाय को अर्पित करें। बछ बारस के एक दिन पहले रात्रि को बछ बारस के लिए मूंग, मोठ, चने एवं बाजरा भिगोकर रख दीजिए। फिर सुबह स्नान के बाद पहले उसे कढ़ाई में छौंक कर पका लिया जाता है। इसे पका लें, उसके बाद ठंडा कर गौ माता को अर्पित करें। गौ पूजन के पश्चात बछ बारस की कहानी कहें या सुने। व्रत करने वाली स्त्री भोजन अर्थात भीगा हुआ मूंग, मोठ, बाजरा और चने पर पैसे रखकर अपनी सास या जेठानी को देकर पैर छुएं। गोवत्स के पूरे दिन व्रत रखकर रात को अपने इष्ट देवता का ध्यान और पूजन करके भोजन करें। इस दिन भोजन में गेहूं और जौ नहीं खाना चाहिए और ना ही गाय के दूध से बनी किसी वस्तु का सेवन करना चाहिए। साथ ही चाकू से कुछ भी नहीं काटना चाहिए और न ही चाकू से कटी हुई किसी वस्तु का सेवन करना चाहिए। इस दिन सब्जी भी काटना वर्जित है। आप सब एक दिन पहले ही सब्जियों को काट कर रख लीजिए। अगर आपके घर पर बछड़े वाली गाय ना हो तो आपके घर के आसपास जहाँ भी बछड़े वाली गाय हो वहाँ इसी विधि से पूजा करें। पूजा के बाद उसके लिए दक्षिणा भी रखें। यदि आपको बछड़े वाली गाय न मिले तो भी आप यह पूजा कर सकती हैं। उस परिस्थिति में आप गीली मिट्टी से गाय एवं बछड़े की प्रतिमा बनाकर उपरोक्त विधि से उनकी पूजा करें। जैसे कि आप साक्षात गाय की पूजा करती हैं वैसे मिट्टी की मूर्तियों की भी पूजा करें और अपने परिवार
पुत्र के स्वास्थ्य और लंबी उम्र के लिए, उनकी उन्नति तरक्की के लिए गौ माता से प्रार्थना करें। अंत में व्रत और पूजा पाठ में हुई गलती के लिए क्षमा प्रार्थना करें। आज के दिन एक उपाय अवश्य करिएगा। गाय के पैर की जो मिट्टी है उसका तिलक अपने बच्चों के माथे पर अवश्य लगाइएगा। आप सभी को वर्ष बारस की ढेर सारी शुभकामनाएं। राधे राधे।